बिहार में जदयू और राजद के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसी बीच कुछ प्रश्न उठते हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की सरकार को छोड़ करके खुद की सरकार बनाएंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होंगे? क्या नीतीश कुमार अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि जितने भी शिक्षक बहाली हमने बिहार में कराए हैं वो सारे के सारे हमारे ही क्रेडिट में आए, इसमें तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं है? या फिर नीतीश कुमार किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं? यही तमाम प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी तमाम प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने महागठबंधन को लेकर के जो विवादित बयान को उजागर करने की कोशिश की है, और साथ साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जब तक सरकार में रही तब तक उनकी सरकार की जितनी भी गलतियां थी उन सभी गलतियों को नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने ही गिनती करवा दी है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी गिनती उसने करवाई है और क्या नीतीश कुमार पार्टी से अलग हो सकते हैं, तो फिर किस पार्टी में शामिल होने की आशंकाएं जताई जा रही है, और क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बिहार में जदयू और राजद के गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार राज्य की गठबंधन सरकार में शामिल राजद को सरकार के किसी भी काम का क्रेडिट देने से परहेज कर रहे हैं। किसी भी काम का क्रेडिट वह किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को नहीं देना चाहते हैं। बड़े कार्यक्रम के पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब ही हो रहे हैं, उनमें सिर्फ नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अब लालू राबड़ी के दौर की सरकार की बखियां उखेड़नी भी शुरू कर दी है, वो भी तेजस्वी यादव के सामने। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 13 जनवरी 2024 को जो शिक्षक की नियुक्ति पत्र वितरण की गई है, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार की कमियां गिनवाई। इस कार्यक्रम में बिहार में शिक्षक भर्ती में सफल हुए 96,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाना था। उन्होंने लालू और राबड़ी के नेतृत्व वाली सरकार की विफलताओं को गिनवाते हुए कहा कि जब वह 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तब बिहार में 12.5% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इसके लिए उन्होंने टोला सेवक और तालीमी मजरा की नियुक्ति की। बिहार सरकार द्वारा नियुक्त ये लोग स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से बात करके उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते रहे, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। और उसने कहा कि लालू प्रसाद के समय में 12.5% ऐसे बच्चे थे जो स्कूल कभी जाया ही नहीं करते थे, लेकिन उसे भी स्कूल भेजने का काम नीतीश कुमार ने किया, ऐसा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने में गिनती करवा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस बयान के जरिए तेजस्वी यादव के सामने ही उनकी पार्टी की सरकार की विफलता गिनाने की कोशिश की। वहीं इस कार्यक्रम के लिए लगाए पोस्टर में भी तेजस्वी यादव की फोटो न जो है कहीं दिखाई नहीं दी है। यहाँ तक कि राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे राजद विधायक चंद्रशेखर यादव तक का नाम भी चर्चा उसमें नहीं किया गया था। पोस्टर के रूप में स्लोगन में सिर्फ नीतीश कुमार का ही जिक्र किया गया था। स्लोगन में लिखा था, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फोटो इस आयोजन की साझा की थी उनमें भी तेजस्वी यादव हाशिए में दिख रहे हैं। इस फोटो में सारा फोकस नीतीश कुमार पर ही की गई है और नीतीश कुमार अपने आप को ये साबित करने चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव की जो पार्टियां हैं और उनके माता पिता की जो सरकार थी उस वक्त क्या हुआ बिहार में। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिनों से तेजस्वी यादव बिहार में हुए शिक्षक भर्ती का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजद समर्थक इसका सारा क्रेडिट तेजस्वी को देने में लगे हुए हैं। तेजस्वी भी शिक्षा और पुलिस विभाग में हुई भर्तियों को गठबंधन सरकार की सफलता के रूप में पेश कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने पोस्टर बैनर में मात्र अपना ही नाम छपवाया था। उधर इंडी गठबंधन के तहत सीट बंटवारा भी दोनों पार्टियों के बीच समस्या बन सकता है।
बिहार की कुल 42 सीट में से कांग्रेस 10 सीट चाहती है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ सीटों पर दावा कर रही है। नीतीश कुमार अपनी 16 सीट को बनाए रखना चाहेंगे और राजद भी इसी संख्या में सीट चाहती है। ऐसे में इन पार्टियों के बीच विवाद की स्थिति जल्दी सुलझने वाली नहीं है। अब देखिए, नीतीश कुमार जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार पोस्टर्स बैनर्स में दिख रहे हैं, इस बात से तो एक बात स्पष्ट हो रही है कि नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम जो है अपनी पार्टी को उजागर करें और हम अपनी पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी से तेजस्वी यादव की पार्टी से अलग रखें। और इसीलिए नीतीश कुमार ये सारे के सारे चक्रव्यूह रच रहे हैं। नीतीश कुमार किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि हमने जो काम किया है उस काम की गिनती तेजस्वी यादव खुद पर ले और खुद की क्रेडिट बनाए, क्योंकि अब नीतीश कुमार को समझ में आ चुका है, जब से इंडी अलायंस के संयोजक बने हैं लालू प्रसाद जी, तब से नीतीश कुमार को ये लगने लगा है कि हमने इंडी अलायंस को इतनी मेहनत से बनाया, लेकिन उस इंडी अलायंस को किस प्रकार से राहुल गांधी को हाईजैक करने के लिए लालू प्रसाद ने दे दिया। उसी समय से नीतीश कुमार को लगने लगा कि लालू प्रसाद और उसका बेटा हमारा सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ है, हमें प्रयोग कर रहा है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और इसीलिए नीतीश कुमार ने अब इस हथकंडे को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर ली है। नीतीश कुमार को मौका मिले तो वह एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उसकी पूरी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि एनडीए हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले, एक्सेप्ट कर ले। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार इतनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, इतनी उजागरता से अपनी कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जब शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र बांटने के लिए गए तो उसमें पोस्टर्स में न तेजस्वी यादव के नाम दिए और न ही उसकी तस्वीर दिए। इस बात से तो साफ है कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि नीतीश कुमार को अब ना ही प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा और ना ही बिहार की गद्दी पर बैठने का अवसर मिलेगा जब तक वह महागठबंधन की सरकार में रहेगी। और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम अपनी इतनी मजबूती बना ले कि हम खुद के बल पर बिहार में सरकार स्थापित कर ले, जिससे कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव की आवश्यकता हमें ना पड़े। और इसी गणित को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार इतने चाल चल रहे हैं और इतने तरीके से वह अपने आप को पेश कर रहे हैं, जिससे कि उसे किसी भी तरीके से सिर्फ तो सिर्फ फायदा मिले। और यही कार्य करने के लिए नीतीश कुमार जो है इतने अलग थलग अब दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंडी अलायंस की जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार किसी भी तरीके से शामिल नहीं हुए, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार ने उसमें किसी प्रकार की कोई राय नहीं दी। और जब उसको पोस्टर से हटा दिया गया तब भी नीतीश कुमार ने उस पर चुप्पी साधे रहा, जिससे कि यह साबित करने की कोशिश की गई नीतीश कुमार तरफ से कि हम किसी भी तरीके से अपने स्थान पर हैं और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। परंतु नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें एनडीए अपनी ओर आकर्षित कर ले, हमें अपने पार्टी में फिर से शामिल कर ले, जिससे कि हमारी जो बाकी जिंदगी है वह सुख में कट सके। क्योंकि लालू प्रसाद का जो गणित चल रहा है, जिस प्रकार से लालू प्रसाद नए सिलसिले को जारी कर रहे हैं, उस हिसाब से नीतीश कुमार किसी भी तरीके से लालू प्रसाद के उस गणित में फंस जाएंगे और नीतीश कुमार को फिर बिहार की गद्दी छोड़ करके रवाना होनी पड़ेगी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार चाहते हैं किसी भी तरीके से कि हम एनडीए में शामिल हो जाए और या फिर हमारी सरकार जो है वो मजबूत सरकार बन जाए, और इसलिए वह प्रचार प्रसार करते हैं। अब बात आती है क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं होंगे और ना ही वो संयोजक बने हैं इंडिया गठबंधन की, और ना ही बिहार में जिस प्रकार से वो आरजेडी से अलग होना चाहते हैं, तो क्या नीतीश कुमार पकड़ बना पाएंगे या नहीं। तो देखिए, नीतीश कुमार के कार्यकाल की गिनती अगर कराई जाए तो इस बात से भी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कोई विशेष कार्य नहीं किया है। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच अब इतनी विवादें खिर चुकी है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आपस में ही एक दूसरे के सामने सामने खड़े हो गए और दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। और इसी का फायदा अब मिलेगा बीजेपी को पूरी तरह से, और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाते हुए अपनी सरकार को बिहार में भी स्थापित कर पाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच जो ये विवाद चल रहा है, ये विवाद लंबे समय तक चलेगा? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार से अलग हो पाएगी या नहीं? क्या नीतीश कुमार अलग होकर के अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।